हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के और हम इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे लास्ट वीडियो में हम 4.1 और 4.2 की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर चुकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उसे ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ पर अगर हमें लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है तो हमारे पास कम से कम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर 2 सॉल्यूशन है तो 2 पॉइंट्स हैं, उनसे हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2, 3, 4 पॉइंट्स ले सकते हैं, बट कम से कम 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू लेंगे। हम कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। हम 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू पुट करेंगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें उससे मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर x और y हमने दोनों वेरिएबल ले लिए। तो फर्स्ट मान लो हमने x की वैल्यू ले ली 0। ठीक है, अब x की वैल्यू को 0 पुट करके देखो, यहाँ x की जगह आ गया 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 0 प्लस वाई क्या होता है, y, यानी y की वैल्यू आ गई 4। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया कि जब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे तो y हमारे पास आएगा 4। क्लियर, तो यानी y हमें मिल गया 4। तो फर्स्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम x की वैल्यू को कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2, x की वैल्यू हमने ले ली 2, तो x की जगह 2 आ गया। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y क्या हो जाएगा, ये 2 किस में है, प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा। इक्वल के बाद साइन चेंज होंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो हमें y क्या मिल जाएगा, 2। x 2 है तो y क्या आएगा, 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमने y 0 ले लिया। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की लो, y की लो। मान लो हमने y को 0 ले लिया, y को 0 लिया तो y की जगह 0 आ जाएगा। दैट मीन्स x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 0 क्या होता है, x इज इक्वल टू 4। तो पहले क्या आएगा, पहले x आएगा यानी 4 और फिर y आएगा 0। ठीक है, तो x क्या आ गया, 4। तो ये 3 सोल्यूशन हमारे पास आ गए। अब हमें इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन ग्राफ बनाएंगे इनका। ठीक है, हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ले ली। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि x में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4, तो आपकी x एक्सिस पर 4 तक वैल्यू होनी चाहिए, और y में भी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4, तो y भी 4 तक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा x का 0 और y का 4। x एक्सिस 0 है और y का 4, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ, यानी 0, 4। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 0,4। सेकेंड है x 2 है और y 2 है। x का 2 ये रहा और y का पॉजिटिव 2 ये रहा, यानी ये पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, 2,2। थर्ड पॉइंट है हमारे पास x4, यानी x एक्सिस पर 4 आएगा और y 0। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पर। जब हमें x की वैल्यू दी होगी तो वो पॉइंट x एक्सिस पर आएगा, जब y की वैल्यू दी होगी तो वो पॉइंट y एक्सिस पर आएगा। तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास 4 और 0। क्लियर, तीनों पॉइंट्स आ गए। अब तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई जिसपे हमारे तीनों पॉइंट्स मिलने चाहिए। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब आप इनका जो ये डिस्टेंस है ये सेम रखोगे। जैसे अब यहाँ मैंने आपको रफली बना के दिखाया, बट आप 0, 1, 1, 2, 3, 4 इन सब का डिस्टेंस अगर आप दोनों जगह सेम रखोगे तो ही आपकी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 0 था, 0 4, 4 0 एंड 2 2। ठीक है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में जा रही हैं और तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर, सेकंड है हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसमें भी सेम हम वही कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉक्स बना दिया जिसमें हम x और y की वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने x की वैल्यू ले ली, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे x की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, वही पहले की तरह जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर, 0 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये माइनस का साइन इधर हो जाएगा, यानी अगर हम y को इधर लेके आते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। कि जब x 0 होता है तो y क्या आएगा हमारे पास, -2। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 ले लेंगे।
एक हमने y की वैल्यू 0 ले ली। तो जब हम y की वैल्यू को 0 लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमने y की वैल्यू को 0 लिया, यानी x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कि अगर y 0 है तो x क्या मिल रहा है हमें 2। अब एक चीज़ और देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 वैल्यूज़ ली थी 0 2 4 लिया। जैसे 0 लिया 4 आया, 4 लिया 0 आया, 2 लिया 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी आपके पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है। क्लियर? x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो भी y आपको 0 मिलेगा। जब y की वैल्यू 0 पुट करके आपको x 2 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 2 करके y 0 होएगा। तो ये वाला सोल्यूशन हम नहीं लेंगे दोबारा, हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हमने y की वैल्यू 2 ले ली, नेक्स्ट टाइम हम y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर y की जगह 2 पुट कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके प्लस का होएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? कि अगर हम y की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो x 4 आता है। तो अगला सॉल्यूशन क्या आ गया, 4,2। क्लियर? तो पहले में क्या था, x 0 है, y माइनस 2 है, सेकंड वाला 2 0 4 2। ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y 2 आएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो x क्या आएगा 2। तो हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन आ गए। अब इन तीनों सॉल्यूशन को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 और -2, यानी x का 0 और y का -2। तो y का -2 ये होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया 0, -2। सेकंड पॉइंट है 2 0, x का 2 y का 0। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया 2 0। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास x 4, यानी x का 4 और y का 2, x का 4 और y का 2। तो पॉइंट कहाँ आएगा, 2 की लाइन ये है और 4 ये रहा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आएगा हमारे पास ये वाला 4,2। ठीक है, तो अब 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये देखो, तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तीनों एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास। तो ये ग्राफ पर ड्रॉ हो गया। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए आपके। आपको क्या ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ आप कोई भी पुट कर सकते हो, और ग्राफ पर आपको ड्रॉ करना है तो आपके पास 2 से 3 सॉल्यूशन जो हैं वो होने चाहिए। हम यहाँ पर 3-3 सॉल्यूशन लेके सॉल्व कर रहे हैं, और आपकी ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो, चाहे वो इधर ड्रॉ हो रही है यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, बस आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, कि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा, y की पुट करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सपोज हमने x की वैल्यू ले ली 0। क्लियर? जब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 3 को 0 से करेंगे, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी y की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो जब हमने x को 0 लिया तो y हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो अब आप क्या y को 0 लोगे? फर्स्ट सोल्यूशन तो आपका दोनों से ही आ गया कि अगर आप x 0 ले रहे हो तो y 0 आ रहा है, y 0 लोगे तो भी x क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड में चला जाएगा, 0/3 तो भी क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? अब कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज हमने x की वैल्यू ले ली 1। क्लियर? फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, 0,0। क्लियर? अब हम y की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई 1, y क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। कि अगर x 1 है तो y क्या है, 3। क्लियर? कुछ और वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, ये आ गया एक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन आपके पास ये आ गया। अब आप x की वैल्यू को -1 ले लो। तो जब आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो 3 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा, -3। y की वैल्यू -3 होगी, कि जब x भी माइनस में है तो y भी क्या आ गया, माइनस। ठीक है, 3 सॉल्यूशन आ गए कि x की वैल्यू जब 1 थी तो वहाँ पर y क्या आ रहा है, 3। जब x की वैल्यू -1 है तो y आ रहा है -3। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर लो, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फर्स्ट है 0 0, तो 0 0 यानी x का भी 0 और y का भी 0। तो पहला पॉइंट हमारा यही आ गया, 0 0। सेकेंड पॉइंट है x का 1, x का 1 ये है पॉजिटिव वैल्यू, और y का 3, y का 3। तो 1 और 3, पॉइंट ये आ गया हमारे पास 1 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 3। x का -1, x का -1 ये रहा, और y का -3 यहाँ नीचे ये रहा, y का -3। तो अगला पॉइंट क्या आ गया, x का -1 और y का -3। तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए, 0 0 1 3 -1 -3। तो अब एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, तीनों पॉइंट्स से मिल रहे हैं एक दूसरे से,
ठीक है, तो ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सॉल्व, देन अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, जितने भी पार्ट्स अभी आपने किए तीनों पार्ट्स में आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो आपको अगली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी यही करना है। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, चाहे आप इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख लो या आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके कैसे करोगे, जैसे आपको सपोज x की वैल्यू को पुट करना है और आपको y निकालना है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये y इधर चला जाएगा, 2x माइनस 3, दोनों तरीके से कर सकते हो, बट हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सपोज हमने फर्स्ट ले ली x की वैल्यू 0, तो जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह 0 2 प्लस वाई। ठीक है, 2 को 0 से किया 0 आया, तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई क्या होगा y, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो जब x 0 होगा तो y क्या मिल रहा है हमें 3। क्लियर? अगला पॉइंट सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ और ले लिया हमने, सपोज यहाँ पे y x की वैल्यू ले ली -1। ठीक है, -1 ले लो, तो जब आप -1 लोगे, कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने x की वैल्यू को ले लिया -1, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 2 2x की जगह -1 प्लस वाई। ठीक है, 3 इज इक्वल टू -2 प्लस वाई होगा, -2 प्लस वाई। अब ये -2 यहाँ पे किस में है, माइनस में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5, कि जब x -1 होगा तो y क्या हो जाएगा 5। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन आप कुछ और ले सकते हो, जैसे आप y की वैल्यू को 0 ले लो तो y की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, बट हम डायरेक्ट पहले मल्टीप्लिकेशन में है, इसी की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 3 ले ली हमने, x की वैल्यू 3 ले ली, तो x की वैल्यू 3 लेने की वजह से 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस वाई। तो 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस वाई, ये 6 इधर आके किस में चला जाएगा, माइनस में। 3 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो 3 माइनस 6 क्या आएगा -3। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 की, जब x 3 होगा तो y क्या आएगा -3। क्लियर? तो अब आपके पास 3 सॉल्यूशन आ गए, आपको 3 सॉल्यूशन काफ़ी हैं आपके लिए। हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिया जिसमें पहले x0 था, y3, x -1 y5 और x3 y -3। ठीक है, हमने एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिया। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू 3 तक होनी चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू, और यहाँ पर 5 तक। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है कि x0 y3, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया, x0 है और y क्या है 3। अगला पॉइंट है हमारे पास कि x -1, x का -1 ये रहा, y का 5, x का -1 और y का 5, तो पॉइंट अगला कहाँ आएगा, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट x का -1 और y का 5, y का 5 तो ये हो गया और x का -1 ये हो गया। x का 3 ये रहा और y का -3 यहाँ नीचे चला जाएगा। क्लियर? x का 3 और y का -3। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन गई जिसमें पहले 0 3, ठीक है, -1 और 5, x का -1 y का 5 और x का 3, यानी ये 3 और -3, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इसके 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपने बस क्या ध्यान रखना है कि ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो आपके पास 2 से 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइनों की हमें इक्वेशन बतानी है जो पास हो रही है 2 और 14 से, यानी हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि x हमारा क्या है 2 और y हमारा है 14। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया कि x की वैल्यू तो ले ली हमने 2 x एक्सिस पर और जो y है वो हो गया 14। क्लियर? हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ईयर, मतलब कितनी लाइंस जो हैं वो यहाँ से पास हो रही हैं। क्लियर? तो आपको इतना तो पता है कि एक पॉइंट जो होता है उससे काफ़ी सारी लाइंस पास होती हैं। जैसे हमने सिंगल एक पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो पास हो सकती हैं।
क्लियर, काफ़ी सारी लाइंस पास हो सकती हैं, बट हमें यहाँ पर इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर, मीन्स x हमारा 2 और y हमारा 14, इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो x हमारा 2 होना चाहिए, y हमारा 14 होना चाहिए, उसे हमने ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर दिया, और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम कौन सी लाइन बना सकते हैं। तो आप सिंपली देखो, जैसे आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। इतना तो आपको पता है, इसका तो आप आंसर दे सकते हो कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर पासिंग थ्रू देयर, मीन्स कितनी लाइंस और हैं। तो बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, बट हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। जैसे एक्स और वाई है, हमने एक्स की जगह तो 2 ही लेना है और वाई की जगह हमें 14 लेना है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16। आगे हमारे पास एक इक्वेशन ये, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं, सॉल्व करके देख लो, x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 14 पुट कर दो, तो 2 प्लस 14 16 ही तो आएगा। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये आ गई। आप कुछ और ले लो, जैसे दोनों को माइनस कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 14 क्या आएगा, -12। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर, कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x को 2x कर दिया, मान लो हमने 2x प्लस वाई ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, 2x, x के 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई कितना है 14, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 14 18। तो अगली इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। और वैल्यूज ले लो, यहाँ 2 लिया है, यहाँ 3 ले लो, या इसी में वैल्यू पुट कर दो कि x प्लस 2y कर दो, x प्लस 2y क्या आएगा, x क्या है 2, 2y, 14 को 2 से किया तो क्या आया 28, 28 प्लस 2 30, तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। तो इक्वेशन देखो हमारे पास कितनी सारी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक तो पहले उसने बोला कि इक्वेशन बताओ 2 लाइंस की, 2 लाइंस यानी 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बतानी है, जिसमें हमें एक्स वाई दोनों लेना है, x हमारा 2 y हमारा 14 है, ठीक है। तो हम बहुत सारी वैल्यूज बना सकते हैं, आपको इन्हीं वैल्यूज को देख के पता चल जाएगा कि आप प्लस की ले सकते हो, माइनस की ले सकते हो, किसी को भी x को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, y को 2 से कर लो, x को 4 से कर लो, y को 3 से कर लो, तो आप बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी इक्वेशंस जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई इक्वेशंस बनाना। अब हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर पासिंग थ्रू देयर, कितनी लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, तो क्या लिखोगे, देयर आर इनफाइनाइट पास थ्रू 214, ठीक है। 214 हमारे पास पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और इनसे काफ़ी सारी लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। ये हो गया इक्वेशन बनाना, पहले इक्वेशंस बनानी थी और फिर उसके बाद बताना है कितनी लाइंस पास हो रही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, ठीक है। 3 और 4 जो पॉइंट है वो ग्राफ पर लाई कर रहा है, और एक इक्वेशन बन रही है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो एक ग्राफ हम ड्रॉ करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे ग्राफ की नीड नहीं है, सिर्फ हमें बताया गया है कि 3 और 4 जो है वो ग्राफ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी x का 3 y का 4 है, ठीक है। तो उससे जो लाइन ड्रॉ हो रही है, तो वो इक्वेशन बन रही है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है। अब इक्वेशन हमें दी हुई है, उसमें हमने इक्वेशन भी निकालनी थी और बताना था कितनी लाइंस पास हो रही हैं सेकंड क्वेश्चन में, बट यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इक्वेशन देखिए, आपके पास इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में अगर आप x और y दोनों की वैल्यू को पुट कर दो तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि x तो हमारा 3 है और y हमारा 4 है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, y की जगह 4 आ जाएगा और x की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 7, 3 4 ज़ा 12, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब ये जो 7 है इधर आके माइनस में होगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 5, 5 इज इक्वल टू 3a आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5/3, ठीक है। तो a हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर a के लिए 4
5/3 जो 3/4 है वो लाई कर रहा है ग्राफ, यानी 3/4, वही सेम लाइन 3/4 लाई ऑन द ग्राफ, 3/4 जो है वो ग्राफ पर लाई कर रहा है। और क्या इक्वेशन बना रहा है, अगर ए की वैल्यू 4 हो जाती है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू 5/3 होती है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3/4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax + 7। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें डायरेक्ट ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। सिटी का जो टैक्सी का किराया है वो हमें दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कि अगर 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है, यानी ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर होता है, पहला 1 किलोमीटर, तो किराया लगता है ₹8। क्लियर। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5, इसके आगे वो जितना भी कवर करेगा, यानी आगे जितना भी जाएगा तो ₹5 और ऐड हो जाएगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, मान लो उसने जो ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो मान लिया x टोटल मान लिया, एंड टोटल फेयर इज ₹y, और फेयर जो किराया लगा है वो कितना है, y किराया लगा। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो जो हमें दिया हुआ है पहले हम वही लिखेंगे। हमें टैक्सी का फेयर दिया हुआ है फर्स्ट किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर कितना है, ₹8। फिर आगे जितना डिस्टेंस कवर होता है, टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट ₹5। ठीक है, हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना कवर किया है, उन्हें कहा है कि डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर लेना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो लेना है x किलोमीटर। और जो किराया लगा है टोटल फेयर, जब हमें यही नहीं पता कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो हमें रेंट भी नहीं पता कि कितना रेंट लगा होगा, तो टोटल फेयर ₹y। क्लियर, हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि x किलोमीटर जो है, अब हमें इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में देखो कि जब 1 किलोमीटर चलता है, यानी जब टैक्सी जो है वो 1 किलोमीटर जाएगी तो उसका रेंट जो है फेयर किराया जो है वो ₹8 लगेगा। ठीक है, तो बाकी जितना जाएगी तब किराया कितना हो जाएगा, ₹5 होता जाएगा। सब्सिक्वेंट किलोमीटर मतलब ₹5 ऐड हो जाएगा। तो हमें नहीं पता बाकी कितना जाएगी, वो हमें निकालना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल अगर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है और 1 का हमें दिया हुआ है, तो बचा हुआ क्या होगा, x - 1। एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि हमें नहीं पता, बट हम सपोज कर लेते हैं कि उसने 5 किलोमीटर चली है वो। ठीक है, टैक्सी 5 किलोमीटर तक हम चले हैं, तो 5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के लिए तो 8 पे कर दिया, तो बाकी बचा हुआ 4 किलोमीटर होगा। टोटल 5 है तो 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा। इसका मतलब क्या है कि टोटल x है। ठीक है, टोटल x है, अगर उस x में से अगर ये वाला हम माइनस कर दें, ये जो 1 किलोमीटर है अगर ये माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, 5। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें नहीं पता उसने कितना किलोमीटर कवर किया, तो जितने भी किलोमीटर कवर किया होगा 2, 3, 4, 5, तो उसको 5 से करेंगे तो पैसे पता चल जाएंगे कितने लगे। तो फर्स्ट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 किलोमीटर के लिए तो 8 कवर किया। ठीक है, और बाकी बचा कितना कि x टोटल था, x में से अगर 1 चला गया तो बाकी आ जाएगा, यानी x - 1। बात समझ आई कि टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, x में से ये 1 चला गया तो बचा कितना, x - 1। अभी एग्जांपल दिया है कि 5 है तो 5 - 1 यानी 4, तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दी हुई। 5 से तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, बट यहाँ से नहीं निकाला, तो x हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा कि अगर ये 1 है तो दूसरा x - 1 होगा कि जितने भी बचेंगे। ठीक है, और उसका फेयर कितना है, 5, यानी उसको हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और टोटल फेयर तो y निकल जाएगा, यानी y वो किसके इक्वल हो जाएगा, y।
बात समझ आई। इसमें क्या किया कि सबसे पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया लगा, हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1 किलोमीटर के लिए तो 8 कवर किया है और टोटल डिस्टेंस x लिया है, तो बाकी बचा हुआ x-1 हो गया, उसको क्या कर देंगे, उसके लिए किराया 5 रुपीज़ होगा हर किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो टोटल यानी जो उसने पूरा किराया दिया वो y के इक्वल है, तो इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 8 वन ज़ा 8, 5 को x से किया तो क्या आया 5x और 5 को -1 से किया तो -5, ठीक है। अब वैल्यू आगे दोबारा सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 5x एज इट इज, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3, प्लस में आएगा क्योंकि 8 प्लस में है, 5x + 3, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, राइट लीनियर इक्वेशन आ गई, ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, वैल्यूज पुट करके, कि x की वैल्यू को सपोज आपने 0 पुट किया, जब x की वैल्यू को 0 पुट किया, मान लो कि उसने किलोमीटर कवर ही नहीं किया, x की वैल्यू 0 है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने का तो यही तरीका होता है कि हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो y क्या हो जाएगा 5 × 0 + 3 यानी 5 + 3 हमारे पास क्या आएगा, 1 मिनट, 5 × 0 0 + 3, ठीक है, 3 0 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0,3। सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ और ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू को -1 ले लो, -1 लिया तो 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 + 3 -5 + 3 क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू -2, ठीक है। अगली इक्वेशन क्या आ गई -1, -2, दो सोल्यूशन आ गए। थर्ड एक और सोल्यूशन निकालो, उसके लिए 0 लिया, -1 लिया, नेगेटिव वैल्यू ले लो, जैसे -2 ले लो, क्लियर। तो जब -2 लेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई -2 + 3 -10 + 3 क्या आ जाएगा -7, वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। -2 -7 आ गया। अब 3 सोल्यूशन हो गए, तीनों सोल्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ बना लिया, बॉक्स बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉक्स की x0 है तो y3, x-1 है तो y-2 और अगर x-2 है तो y-7, ठीक है। अब वैल्यूज प्लॉट करेंगे, फर्स्ट है x0 है, y क्या है 3, तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया 0,3। सेकेंड पॉइंट x है -1, x का -1 ये रहा, y का -2 यहाँ आएगा, तो x y -2, क्लियर, -1, -2, x का -2 ये वाला पॉइंट होगा और y का -7 यानी ये वाला पॉइंट, तो इसकी सीध में यानी ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे -2, -7। अब तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि x03 हो गया, y -1 और -2 हो गया, x -1 -2 और फिर अगला पॉइंट आ गया -2 एंड -7, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये था इस क्वेश्चन में, क्लियर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जिसको समझ आ गया वो वीडियो को आगे देख सकते हैं। इसमें क्या था कि आपको टैक्सी फेयर दिया हुआ था सिटी का, 1 किलोमीटर का फेयर है 8 और बाकी आगे जितना भी चलेंगे तो 5 ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो टोटल था x और टोटल फेयर था y, क्लियर। तो x चला है यानी अगर 1 चला गया तो बाकी बचा हुआ x -1 होगा, कि अगर 5 है तो 5 - 1 4 होगा, ठीक है। तो यानी इसके लिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना था और इसको 8 से था, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए 8 था और बाकी के किलोमीटर के लिए 5 था। तो टोटल फेयर y के इक्वल हो गया कि जितना भी वो चलेगा y। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना था। ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें सॉल्यूशंस चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स हमारे पास ये सॉल्यूशंस प्लॉट कर दिए हमने, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और उसके बाद हमारे पास क्या ड्रॉ हो गया, ग्राफ, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन में, क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, चॉइसेस दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। हुज ग्राफ आर गिवन, ये हमें 3 पॉइंट्स दी हुई हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ पर हमें 3 पॉइंट्स दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कौन सी इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कौन सी इसके लिए चॉइस है, ठीक है। तो ये है फिगर 1 और इसी के साथ एक और इसकी फिगर 2 है, उसमें भी चॉइसेस दी होंगी, वो हम बाद में करते हैं, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो कि हमें ये बताना है कि इसके लिए कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो हमें वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी ये -1 1 0 0 1 -1, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू दी हुई है -1 और y की वैल्यू है 1, यहाँ x0 y0 x1 एंड y -1, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करके देखेंगे, अगर तीनों वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई हो रही है तो वही इक्वेशन हमारी इस ग्राफ के लिए है,
ठीक है। ग्राफ पॉइंट्स कब बनते हैं, इक्वेशन से हम पॉइंट्स लेते हैं और तभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें इक्वेशन बतानी है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट चेक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर आपका एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करके देखनी है। अगर एक भी पॉइंट आपका नहीं मिल रहा तो आपकी इक्वेशन सही नहीं है, यानी आपको दूसरी इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी। जैसे y x है, तो y अगर हम यहाँ पर देखो x क्या है -1, x की जगह -1 पुट कर दो। y क्या है 1, y की जगह 1 पुट कर दो। क्या 1 और -1 जो है वो हमारे इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो पहला पार्ट ही नहीं सॉल्व हो रहा, यानी फर्स्ट पॉइंट ही नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट भी इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी इससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इक्वेशन देखो, x की वैल्यू को -1 पुट करो, -1, y की वैल्यू को 1 पुट करो, प्लस माइनस माइनस 1 से 1 कैंसिल होके आंसर क्या आएगा 0। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। 0 0 ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, जिसमें 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी ठीक है। फिर आगे एक और इक्वेशन ले लो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक और जो बची है वो वाली लेंगे यहाँ पर, 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन हो गई। तो देखो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के साथ मिल रहे हैं, तो हमें तीनों पॉइंट चॉइस में आंसर तो एक ही होगा, तो यानी हमें ये आंसर मिल गया, पहले स्टार्टिंग ही आंसर मिल गया। तो यही हमें इसमें बताना है कि पहले हम एक एक इक्वेशन, अब ये तो सेकंड पार्ट ही हमारी चॉइस में आ गया, ठीक है। अगर सेकंड भी ना होता फिर हम थर्ड चेक करते, थर्ड ना होता फिर फोर्थ चेक करते, ठीक है। तो चारों में से एक पॉइंट तो आता हमारे पास, तो वही चीज़ चेक करनी है कि फर्स्ट पॉइंट देखा y इज इक्वल टू एक्स में, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा था, फिर सेकंड पॉइंट पे आए और सेकंड पॉइंट में तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा यही क्या होगा आंसर। तो लिखेंगे क्या इन फिगर ए फिगर में करेक्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 विथ सेटिस्फाई द पॉइंट, जो किन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करी है, -1 1 0 0 एंड 1 -1, ठीक है। ये लिखना है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकेंड फिगर वाला करते हैं। सेकंड फिगर, सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही चेक करेंगे जैसे अभी फर्स्ट चेक किया है। 3 पॉइंट्स हैं, -1 3 0 2 2 0, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को चेक करके देखेंगे, अगर एक पॉइंट भी नहीं मिल रहा तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखा, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, -1 और 3, कि x क्या है -1 और y क्या होगा 3, तो x की जगह -1 पुट करेंगे और y की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। और बाकी इक्वेशन को देखेंगे, y3 x -1, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि -1 प्लस 2 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस यानी 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये गलत है, ठीक है। सेकंड वाली को चेक करेंगे, सेकंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, ठीक है। अब x की जगह फिर वही पॉइंट पहले चेक करो, पहला पॉइंट ही पहले पॉइंट से चेक करेंगे। पहला पॉइंट क्या है -1 और y क्या है यहाँ पर 3, क्लियर। अब इन दोनों को चेक करेंगे, 3 -1 और यहाँ क्या है -2, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, यानी 3 और -3। क्या 3 और -3 इक्वल हैं? नहीं है, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी गलत है। थर्ड इक्वेशन देखेंगे, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y 3 है और x की जगह क्या आ जाएगा -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी +1 + 2। अब +1 + 2 क्या होगा 3, 3 इज इक्वल टू 3, हो गई फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। अब फर्स्ट हो गई तो बाकी के पॉइंट्स भी देखेंगे, यानी सेकंड वाली, सेकंड क्या है 0 2, 0 2 में x 0 और y 2, ठीक है। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें और y की जगह 2 पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेकंड वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड दोबारा चेक करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जिसमें x 2 है और y 0 है, ठीक है। तो y 0 और x क्या है 2, 2 प्लस, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये बताई है आपको, -x है यहाँ पर, ठीक है। तो -0 माइनस ही होता है, -0 0 ही होएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो -2 -x प्लस 2 है ना, -2 + 2, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0,
आगे हमारे पास ये इक्वेशन तीनों पार्ट्स, इसके तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इन फिगर बी, जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था। तो यहाँ पे लिख दिया इन फिगर बी द करेक्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू विथ सेटिस्फाई द पॉइंट, जो किन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, -1 3 0 2 2 0। ठीक है, हो गया फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कंस्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, कि वर्क डन, जितना बॉडी से वर्क डन हो रहा है, मान लो वर्क W। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मैथ से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हमें सॉल्व करेंगे इसे। तो इफ द वर्क डन बाय बॉडी, वर्क क्या है W ऑफ अ कंस्टेंट फोर्स, तो जितना उस पर बल लग रहा है, यानी कोई काम किया, बॉडी ने कोई काम किया है, ठीक है, तो टोटल वर्क W ले लिया, और जितना उस पर बल लग रहा है और जितना उसने काम किया, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसके प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ये जो W है वो F यानी जो फोर्स लगा और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप मान लो D, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, हमें दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, कंस्टेंट फोर्स 5 यूनिट की, जब हमारा जो ये कंस्टेंट फोर्स है बॉडी का ये 5 यूनिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बॉडी ने वर्क किया उसे मान लेंगे और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, सपोज लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे मान लेंगे x। ठीक है, और जो वर्क हुआ, लेट वर्क डन बाय बॉडी, वर्क कितना किया बॉडी ने वो मान लिया वर्क डन बाय बॉडी। ठीक है, वो मान लिया y। क्लियर, जो वर्क डन हुआ वो y हो गया और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो x हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, वर्क कितना हो गया y, फोर्स एज इट इज, और डिस्टेंस कितना हो गया x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो वर्क डन हुआ है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो अब हमें कहा गया है कि दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है जब कंस्टेंट फोर्स 5 यूनिट होगा, यानी ये जो F है ये फोर्स है, ठीक है, ये F जो है ये 5 यूनिट होगा। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या आएगी, y इज इक्वल टू fx। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करेंगे। सपोज x की वैल्यू को ले लिया 0, तो जब x 0 लेंगे तो y कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा, यानी x भी 0 और y भी 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जब हम x की वैल्यू को 1 पुट कर लेंगे, हमने यहाँ पे 1 पुट कर लिया, तो y क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1 5, यानी x 1 है तो y 5 हो गया। x की वैल्यू को -1 पुट कर दो तो y कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -5। तो वैल्यू -5 हो जाएगी जब x -1 होगा, यानी x नेगेटिव y नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। 3 पॉइंट्स हैं, 0 0, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया 0 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट x का 1 ये है और y का 5 ये, यानी ये पॉइंट 1,5। अगला पॉइंट है कि x का -1 ये और y का -5, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर तो 3 पॉइंट आ गए, -1 -5 0 0 एंड 1 1। तीनों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई, तीनों पॉइंट्स इस लाइन पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें बनाना था। यहाँ पर पहले हमें ग्राफ बनाना था। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, x मान लिया, वर्क y हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू fx, जिसमें 5 यूनिट्स को लेके हमने ये बना दिया ग्राफ। ठीक है, बट आगे हमें दिया हुआ है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 2 यूनिट, यहाँ पर डिस्टेंस 5 यूनिट ट्रेवल्ड हुआ था, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट, सेकेंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट ट्रेवल होगा, यानी कंस्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 2 यूनिट, डिस्टेंस क्या है x, कंस्टेंट फोर्स वही सेम y, क्या रहेगा, कंस्टेंट फोर्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, y तो हमें 5 दिया ही हुआ है, यानी
फोर्स तो हमें 5 दिया ही हुआ है, बस हमें सिर्फ डिस्टेंस की चेंज करना है। यानी अगर डिस्टेंस यहाँ पर तो देखो हमने अपने आप वैल्यूज पुट करी थी 0 1 -1, बट यहाँ पर अगर x की वैल्यू यानी डिस्टेंस जो है वो 2 आ जाए, तो जब डिस्टेंस 2 आएगा यानी y एफ एक्स में f कितना है 5, तो जब डिस्टेंस 2 आएगा तो 5 × 2 तो y क्या हो जाएगा 10, y 10 आ गया हमारे पास। जब डिस्टेंस क्या होगा 0 यूनिट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है जब डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड होगा 0 यूनिट, तो y क्या आएगा f यानी 5 और यहाँ पे 0, 5 × 0 0, तो y क्या हो जाएगा 0। कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो x की जगह 2 आ जाएगा, 5 सेम रहेगा। जब डिस्टेंस 0 आएगा, क्योंकि इक्वेशन में तो हमें फोर्स तो उतना ही दिया हुआ है, बस डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है। मीन्स डिस्टेंस पहले x था, हमने वैल्यूज पुट करी और वहाँ से हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अब डिस्टेंस जो है वो 2 और 0 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी 10 और सेकेंड आ जाएगी 0। और ये y क्या है यहाँ पे वर्क डन, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और यहाँ पर क्या है वर्क डन इज इक्वल टू y 0। क्लियर, ये बताना था इस क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन हो गया। देन करेंगे 7th क्वेश्चन। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। जो भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है, जो कंट्रीब्यूशन हो रही है, उसमें यामिनी और फातिमा 2 लड़की हैं क्लास 9 की, जिन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट किया है। हमें नहीं पता यामिनी ने कितने दिए, फातिमा ने कितने दिए, बट दोनों ने ₹100 दिए हैं। तो हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दोनों ने कितना दिया, फर्स्ट वाली को x मान लिया, सेकेंड वाली को y मान लिया, ठीक है। तो यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट ₹x, मान लो इसने x कंट्रीब्यूट किया, और सेकंड वाली ने कितने कंट्रीब्यूट किया y, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी x + y, दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया ₹100, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें वैल्यूज चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, व्हेन x = 0, मान लो हमने x की वैल्यू ले ली 0, मान लो x जो है वो 0 है, ठीक है। तो x 0 होगा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + y = 100, यानी बाकी सारे पैसे किसने दिए, y वाली ने दिए, तो y 100 हो गया, 0, 100, ठीक है। जब हम y की वैल्यू को 0 लेंगे, व्हेन y = 0, y 0 लिया तो x सेम रहेगा, x + 0 = 100, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ठीक है। तो यानी 100, 0। थर्ड है, मान लो x ने 50 दिए, 50 ले लेंगे हम कि x ने 50 दिए, तो y ने कितने दिए होंगे 50 + y = 100, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 - 50 = 50, यानी y भी क्या आ जाएगा 50। 3 सोल्यूशन आ गए। अब इन तीनों सोल्यूशंस को ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ पर जो वैल्यूज़ लेनी है वो आपने अपने सॉल्यूशंस जो आए हैं उनके अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे 0, 100, 50 है, अगर हम 1, 2, 3 लेंगे वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10, 20, तो हमने यहाँ पे 50, 50 की वैल्यूज़ ले ली, 50, 100, 150, ठीक है। और हमारे पास 150 होना चाहिए इसमें, क्लियर। तो फर्स्ट है 0, 100, यानी x का 0, y का 100, तो पहला पॉइंट ये आ गया 0, 100। अगला पॉइंट है 100, 0, यानी x का 100 और y का 0, तो 100, 0 आ गया। 50, 50, इसका भी 50 और इसका भी 50, ठीक है। अगला पॉइंट ये हो गया 50, 50। अब एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, तीनों पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है, क्लियर। ऐसे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इन्हें हम मिला देंगे, तीनों पॉइंट्स देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, क्लियर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू से आपको x की वैल्यू मिल रही है, क्लियर। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन सॉल्व, जो हमें इसमें बताना था, क्लियर। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड वेयर एज इन इंडिया इज मेजर्ड इन सेल्सियस, ठीक है। USA और कनाडा में टेम्परेचर इसमें मेजर्ड होता है और इंडिया में मेजर्ड होता है इसमें, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके।
तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस की जगह हमें सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस की जगह हमें फ़ारेनहाइट लेना है। लेकिन हमें पहले ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर दो वैल्यू से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ईजिली दो वैल्यू ले लेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज c की वैल्यू को 0 ले लिया, पहले हमने c 0 लिया, c 0 लिया तो f क्या हो गया 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, तो f 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, f की वैल्यू क्या आ गई 32, ठीक है। जब हम यहाँ पर हम डिग्री नहीं ले रहे, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, डिग्री में नहीं लेते, क्लियर। और ये हो गया फ़ारेनहाइट आ गया हमारे पास। अब अगर हम f की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, हमने f की जगह 0 ले लिया तो 9/5 c प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 c इधर आ जाएगा और ये 32 जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 9/5 c को आप ले लो इधर और 32 यहाँ ले लो, क्लियर। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, c की वैल्यु निकालोगे 32 मल्टीप्लाई 9/5 है, क्या हो जाएगा 5/-9, सॉल्व करेंगे 160/9 माइनस में है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 17.7 समथिंग कुछ आएगा, इक्वल में -17.7 जो है वो f की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यू से भी हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ लेके ग्राफ बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, c सेल्सियस x एक्सिस के लिए लेना है, यानी जब हमने c की वैल्यू 0 ली, यानी x हमने जब 0 लिया, सेल्सियस x एक्सिस है, तो फ़ारेनहाइट यानी हमारे पास y क्या आया 0, y क्या आया 32, सॉरी, ठीक है। ये है वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये है, फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, तो y 32 आ गया। तो जब हमने f0 यानी y 0 लिया तो x हमारे पास क्या आया 17.7 -17.7। अब इसे यहाँ पर देखो 32 है, 17.7 है, तो हमने 10 20 30 40 ले लिया, क्योंकि 32 है 40 तक हमने ले लिया। तो जब हमारा x 0 है, x 0 है और y कितना है 32, तो यहाँ पर देखेंगे 30 है, जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसमें आप 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 40 आएगा, तो 32 हमारा यहाँ बन जाएगा, क्लियर। रफली बना रहे हैं तो हमारा 32 अभी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ पर आप इजीली बना सकते हो। अगला, जब इसकी वैल्यू -17.7 है, एक्स एक्सिस यानी ये सेल्सियस, इसकी वैल्यू क्या है -17.7, तो अब 17.7 किसके बीच में आएगा 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में सपोज यहाँ पर आ गया 17.7, क्लियर। -17.7 हम सिर्फ अंदाजे से यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो -17.7 ये हो गया और यहाँ y की वैल्यू क्या है 0, तो x एक्सिस पर बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। ये देखो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, जिसमें हमने x की वैल्यू जो है वो सेल्सियस के इक्वल रखी और y की वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट के इक्वल रखी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इसके 4 पार्ट्स और हैं वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर करवा देती हूँ कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आपने जो x एक्सिस है उसे सेल्सियस लेना है और जो y एक्सिस है उसे फ़ारेनहाइट लेना है। वैल्यूज़ जो है, जब आप c की वैल्यू यानी सेल्सियस को आप x को 0 लोगे तो y आपको क्या मिलेगा फ़ारेनहाइट क्या मिलेगा 32, और जब आप f0 लोगे यानी y आप 0 लोगे तो x आपको मिलेगा 17.7, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो वैल्यू है, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें अगर सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है यानी सेल्सियस की वैल्यू 30 है, तो सेल्सियस अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, ठीक है। f इज इक्वल टू c क्या है 32, तो c की जगह 32 पुट 30 पुट करेंगे, c की जगह 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, कैंसिल होगा 5 6 30, 9 6 48, सॉरी 9 6 54, 9 6 54, ठीक है।
54 प्लस 32। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 86। अब ये जो 86 है ये क्या आया, फ़ारेनहाइट आया। क्लियर हो गया, यहाँ पे 86 क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट। यही हमें आंसर निकालना था। अब इसका थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ, यानी एफ की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में चेक करें तो हमें एफ की जो वैल्यू है वो दी हुई है 95। एफ इज इक्वल टू 95। और यहाँ पे जब आंसर निकालोगे तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जरूर लिखना, जो भी आपको निकालना है। जैसे फ़ारेनहाइट निकालना है तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा, सेल्सियस निकालना है तो सेल्सियस हो जाएगा। अब आपको सी जो है वो निकालना है, यानी आपको सेल्सियस में निकालना है। तो यहाँ पर आप पुट कर दो 95, 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये 9/5 है तो 5/9 हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये जो है ना 9/5 सी, ठीक है, हम इसको पहले नहीं लेंगे, हम सीधा पहले इस इक्वेशन को लेंगे। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी, सेम रहेगा। ये प्लस 32 इधर आके माइनस 32 आया, 5 में से 2 3 और 9 में से 3 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 सी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 63 मल्टीप्लाई 5/9 हो जाएगा। 9 के टेबल पे किस नंबर पे जाएगा, 63 7 पे, इज इक्वल टू सी। 7 5 जा 35, यानी 35 इज इक्वल टू सी। तो आपके पास सी वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, 35 डिग्री सेल्सियस, ये बताना था आपको। क्लियर। आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस वैल्यू को आपने पुट करना है। फोर्थ पार्ट है आगे हमारे पास। ये वाला जो पार्ट है ये अभी आप सॉल्व कर चुके हो, जब आपने ग्राफ बनाया था कि वहाँ आपने पहले सी की वैल्यू 0 ली थी तो आपका आंसर क्या आया था, जब एफ की वैल्यू 0 ली थी तो आपका आंसर क्या आया था। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि जब हमारा सी 0 होगा, इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, तो जब हमारा सी 0 होगा तो एफ क्या आएगा, सी की जगह 0 पुट करेंगे। 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 32। ठीक है, 32 आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 डिग्री एफ, यानी फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, 32 डिग्री एफ। और जब हमारी एफ की वैल्यू 0 होगी, एफ 0 है तो यहाँ 9/5 सी प्लस 32 होगा, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 9/5 सी इज इक्वल टू 32। तो जब आप सी की वैल्यू निकालोगे 32 अपॉन यहाँ पे 32/1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 9/5 का क्या हो जाएगा, 5/9, माइनस में है 160/9। क्लियर। तो ये माइनस में होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 17.7 कुछ समथिंग आएगा आपके पास। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 17.77 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 17.8 डिग्री एफ ये हमारा होगा आंसर। क्लियर, कि जब सेल्सियस 0 होगा तो क्या होगा, और जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल्सियस, ये सी है। क्लियर। और एफ कितना आया, 32 डिग्री एफ, की जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 32 डिग्री एफ होगा, और जब 0 डिग्री एफ होगा तो 17.8 डिग्री सी होगा। आपको वैल्यूज पुट करके देखना है बस। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है आगे। जो फिफ्थ पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इज देयर अ टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अभी जो आपने किया था उसमें आपको 0 डिग्री सी और 0 डिग्री एफ दिया हुआ था कि 0 डिग्री सी था तो एफ क्या होगा, 0 डिग्री एफ होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी टेम्परेचर न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम है, ठीक है, यानी जो फ़ारेनहाइट है वही सेल्सियस है। क्लियर, दोनों सेम है, न्यूमेरिकली सेम है, तो लेट कर लेंगे, लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट एफ ले लिया हमने एक्स। ठीक है, और लेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में भी क्या हो गया एक्स। तो अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है तो टेम्परेचर क्या होगा, इज देयर अ टेम्परेचर। तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में आंसर में भी सेम आए, यानी सेल्सियस और एफ में सेम आए। तो अगर हम दोनों को एक्स और एक्स मान लें, एफ और सी को, तो हमारे पास टेम्परेचर सेम क्या आएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे। एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, अब दोनों की जगह क्या करेंगे, एक्स पुट कर देंगे, 9/5 एक्स प्लस 32। ठीक है, एक्स वाली इक्वेशन अलग हो जाएगी, एक्स का मतलब 1x, ये किस में है
प्लस में, यहाँ आके किस में होगा, माइनस में। 9/5x इज इक्वल टू 32। एलसीएम लेंगे 1/1, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5, तो 1 5 ज़ा 5 यानी 5x, और यहाँ पे क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 और ये 9x इज इक्वल टू 32 आ गया। प्लस माइनस माइनस करेंगे, -4x/5 इज इक्वल टू 32। क्लियर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 32 एज इट इज, ये 4/5 इधर आके क्या हो जाएगा 5/4, -5/4 कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 8 को 5 से किया तो क्या आया 40, और ये माइनस का साइन है तो क्या आया -40। क्लियर। तो जब आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होगा तो वहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यानी अगर आप दोनों जगह सेम ले रहे हो, वैल्यू दोनों सेम ले रहे हो कि दोनों को x और x ले रहे हो, तो क्या आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दोनों जगह आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, यानी आपके पास XCF है और XCC है, तो दोनों जगह सेल्सियस में भी क्या हो गया 40 और फ़ारेनहाइट में भी क्या होएगा 40। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम, जो सेम है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, वो क्या होगा 40 डिग्री की। अगर हम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी x लेते हैं, सेल्सियस में भी x लेते हैं, तो दोनों क्या आएगा 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री ही सेल्सियस और 40 डिग्री ही फ़ारेनहाइट। क्लियर। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 4.3 के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।